आपको आई, यू, वी, दे या एक से ज्यादा लोगों की रूटीन नहीं बतानी है। आपको बताना है किसी एक व्यक्ति का डेली रूटीन। किसी एक लड़के का, किसी एक लड़की का या किसी एक व्यक्ति का आपको डेली रूटीन बताना है, तब आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। और वो चेंजेस आपको करने पड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में। पास्ट में और फ्यूचर में आप ऑल सब्जेक्ट के साथ यही रूल अप्लाई करेंगे, कुछ भी चेंज करने की नीड नहीं होती है। लेकिन प्रेजेंट में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब कोई एक व्यक्ति है, जैसे ही मतलब वो एक लड़का, शी या कोई लड़की या फिर किसी एक व्यक्ति का नाम, तो तब आपको सिर्फ प्रेजेंट में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। वो चेंजेस क्या है? आपको V1 की जगह V5 का यूज करना पड़ता है। V5 क्या होता है? V5 का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगाकर यूज करना होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका सब्जेक्ट ही है, मतलब कोई एक लड़का है, आप क्या करेंगे? आप इन सभी सेंटेंस में सब्जेक्ट आई की जगह ही लिख देंगे। अब ये चीज पास्ट और फ्यूचर के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि पास्ट और फ्यूचर में हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों में यही रूल अप्लाई होगा। लेकिन आप प्रेजेंट में ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको चेंजेस करने पड़ते हैं। पास्ट और फ्यूचर के सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हैं यहाँ पर, लेकिन प्रेजेंट में हमें क्या चेंज करना होगा? यहाँ पे जो वर्ब लिखी हुई है ना, हमें उसमें एस या ES लगाना होगा। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, वो बोलता है, तो हमें लिखना होगा ही स्पीक, ना कि ही स्पीक। हमें स्पीक में एस लगाना होगा, क्योंकि हमारा यहाँ जो सब्जेक्ट है वो एक व्यक्ति है। सिमिलरली वो खाना बनाता है तो ही कुक फूड नहीं होगा, ही कुक्स फूड होगा। कुक में एस लगेगा। इसी तरह से वो लिखता है, ही राइट्स, वो पढ़ाता है, ही टीच। देखिए, जिन वर्ब के लास्ट में CH आता है ना, उसमें हमें ES लगाना होता है, तो ही टीच। सिमिलरली वो टीवी देखता है तो ही वॉच टीवी, CH है ना लास्ट में, तो हम लोग यहाँ पर भी ES लगाएंगे। वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड।